करेंगे कल का रात का सब्जेक्ट टू क्वेश्चन क्यूज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था विद्युत आवेशों के मूल गुण। तो विद्युत आवेशों का मूल गुण होता है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पहला गुण है। इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं हम लोग। लड़का लड़का रहेगा तो हमेशा दूर भागेगा, लड़का लड़की रहेगा तो पास आएगा। पहला खत्म। फिर दूसरा, विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। फिर तीसरा, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात देखिए, पहले दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, मान लीजिए Q1 एक आवेश है और एक Q2 आवेश है। इन दोनों आवेशों के इसके आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती मतलब Q1 इंटू Q2 तथा उनके बीच की दूरी इन जो बीच की दूरी बना के आर मानल गया है ओकर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब गुणे 1/r²। जाके जब कन्वर्ट कर लीजिए तो Q1 इंटू Q2 बटा में r² हो जाए। अब दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है विद्युत आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI पद्धति में आवेश का मात्रा कूलम होता है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो Q बराबर प्लस माइनस n होता है। इस नियम को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। जहाँ पर यहाँ पर Q बराबर n है, जहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान 1.6×10⁻⁻19 कूलम होता है। 1 कूलम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो लगभग 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन में उपस्थित रहता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 1 कूलम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य है जो लगभग 6.25×10⁻18 इलेक्ट्रॉन में उपस्थित होता है। यहाँ पर हम आपको बता दें 1 कूलम कह रहे हैं ना, तो इस फार्मूले से ऊपर वाले इस फार्मूले से n बराबर Q बटा में E हो सकता है। यहाँ पर Q बराबर 1 दिया है और इलेक्ट्रॉन का मान भी दिया है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। अगर इसको भाग देंगे तो ये कटेगा ऊपर से 6.25 गुणे 10 के पावर। नीचे में ऊपर तो प्लस में हुई, माइनस में नीचे ऊपर तो प्लस में जी -19 कूलम। और जब एगो दशमलव खेने कर दिया तो हो जाएगा 6.25 10 के पावर 18 कूलम। ये सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इसको समझने का एक आसान तरीका, मान लीजिए दो आदमी है, एक आदमी धनावेश है और एक आदमी ऋण आवेश है। अगर धनावेश ऋण आवेश पर अगर उसको 100 रुपये दे देता है तो उस धनावेश के पास 100 रुपये नहीं है, लेकिन ऋणावेश उसको 100 रुपये चुकाना है। ऋणावेश जानता है कि हमको 100 रुपये चुकाना है, इसलिए ऋणावेश, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाता है इस पर। जब ये उधारी ले लेता है ऋणावेश तो इस पर अधिकता हो जाता है। और ये जब धनावेश जो जब वो 100 रुपये दे देगा तो उसका 100 रुपये कट जाएगा कि नहीं, इसीलिए इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला था विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान अथवा क्षेत्र जिसमें एक अन्य विद्युत आवेश आने पर विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से, किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान, जिसे मान लीजिए एक यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए एक आवेश है, एक आवेश के चारों ओर का वह स्थान अथवा क्षेत्र, मान लीजिए ये सब इसका क्षेत्र हो गया, इस आवेश का ये सब क्षेत्र, यह स्थान इतना हो गया, जिसमें एक अन्य वैद्युत आवेश, मान लीजिए एक अन्य ये वैद्युत आवेश है
आने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है। जब इसमें एंट्री मारेगा तो इस पर कोई अन्य बल लगेगा। जैसे मान लीजिए इसका जब ये वैद्युत बल अनुभव करता है तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका क्षेत्र बना, इसलिए विद्युत का क्षेत्र कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, आवेश Q से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने का एक सूत्र होता है जिसका जो नीचे लिखा गया है, 1/4πε0 इंटू Q बटा में R स्क्वायर, चाहे इसको F बटा में Q0 कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मतलब इसका दिशा भी होगा और इसका परिणाम भी होगा, और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर अगला, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र अपृथकीकृत एकांक घनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण। पहला गुण, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। ये प्लस से प्रारंभ होकर और माइनस पर जाके समाप्त होती है। इसका गुण नंबर 2, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटती है तो कहाँ लिखे हैं, फिर से 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं।